हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में वोकैबुलरी की क्लास नंबर 3। जे के एस्पिरेंट बिल्कुल वैसे ही सीरियस हैं जैसे कि क्या ही बताऊं कौन सीरियस है। ठीक है भाई, इस तरीके से सीरियसनेस आपकी चल रही है कि एडजेक्टिव की क्लास मैंने जितने शिद्दत से बनाई उतने शिद्दत से गंवाई भी। ठीक है, तो आप लोग काफी तेजी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि या तो आप फॉर्म भर नहीं रहे या तो भर के सो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वोकैबुलरी की क्लास 3 आप पढ़ेंगे। और जिन लोगों की क्वेरीज आ रही हैं भाई कि सर मैथ्स पढ़ा दो, रीजनिंग पढ़ा दो, ठीक है, रीजनिंग पढ़ा दो। कुछ लोगों का कहना है सर जीएसजी के भी करवा दो, सब एक एक जगह करवा दो, और इंग्लिश तो आप करवा ही रहे हो। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मार्च में आपका पेपर होने वाला है तो मैं आपको बताऊं चैप्टर वाइज तो नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए एक चीज सोची है। वो चीज क्या सोची है कि मंडे से एक काम करना है। कब से भाई? आप बोलोगे सर कब से करना है, मैं बोलूंगा मंडे से। मंडे से एक काम क्या करना है, कोशिश पूरी अपनी जारी है। क्या कोशिश जारी है कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के, ठीक है। अब जैसे जीएसजी के तो मैं पढ़ाने से रहा, क्यों? क्योंकि जीएसजी के तो एक डेढ़ महीने में किसी के पिताश्री भी कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, रीजनिंग में आप रीजनिंग कहीं से भी कवर कर लो भाई। क्यों? क्योंकि रीजनिंग जो आती है ना वो इतनी टफ नहीं आती। तो रीजनिंग तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से। अब यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बच गई हैं जो आपको कवर करवाऊंगा मैं। एक तो मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इंग्लिश का तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। तो जो लोग परेशान चल रहे थे कि सर हमको मैथ पढ़ा देते तो जीवन हमारा धन्य हो जाता, उनके लिए बता दूं जीवन धन्य तो नहीं कर पाएंगे एक डेढ़ महीने में, लेकिन मैथ्स के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले आएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं और जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, और उनके इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, लेकिन तब तक आपको थोड़ा बर्दाश्त करके रहना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कम से कम 500 अगर क्वेरीज मेरे पास आएंगी तब जाकर के मैं किसी चीज पर काम करूंगा, अदरवाइज इंग्लिश पर मैं कर रहा हूं। तो अगर सीरियस एस्पिरेंट्स वगैरह होंगे जिनको सच में पढ़ना है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर जे के लिए आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है ठीक से। ठीक है, और अगर पढ़ना है तो भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखना कि हाँ मैथ्स और इंग्लिश का हमें कवर करवा दीजिए। ठीक, चलो आगे बढ़ता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 20 एडवांस वर्ड्स पढ़ेंगे, 25 ओडब्ल्यूएस पढ़ेंगे, 25 इडियम्स पढ़ेंगे प्लस एमसीक्यूज। और ये जो एडवांस वर्ड्स हैं इनमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स अलग से पढ़ेंगे। जैसे पहला जो हमारा वर्ड है आज का, दिस इज ऑडेसियस। क्या है भाई? आप बोलेंगे सर ये तो ऑडेसियस है। अब ऑडेसियस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? तो आप बोलेंगे सर ऑडेसियस का मतलब ये होता है साहसी, हिम्मती बोलते हैं उसे। वो बोल्ड है, वो डेयरिंग है, कुछ भी कर जाएगा। ठीक है, वो बोल्ड है, वो डेयरिंग है, वो साहसी है। वो कौन है? वो है हमारे माझी, माउंटेन। ठीक है, माझी। इसका मतलब है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उनका यह कहना है कि भाई मीनिंग जो है दैट इज बोल्ड एंड डेयरिंग। सिनोनिम्स की अगर आप बात करोगे, दैट इज बोल्ड, फियरलेस, डेयरिंग, ब्रेव और एडवेंचरस। शायद इसमें से कोई वर्ड होगा जो आप ना जानते हो। मेरे मुताबिक आप इनमें से सारे वर्ड जानते होंगे। ऑडेसियस वर्ड का मतलब यही होता है। एंटोनिम्स की अगर बात करोगे तो डरपोक होगा, टिमिड होगा, कॉवर्डली होगा, फियरफुल होगा, शाई होगा और कॉशियस होगा। ठीक है, फूंक फूंक के कदम रखेगा। अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? तो एक तो होता है एडेप्ट, एक होता है एडॉप्ट। ठीक है, एक होता है एडेप्ट और एक होता है एडेप्ट। ये तीन हमारे पास वर्ड्स होते हैं। आपका इसमें से ये वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज हाईली स्किल्ड है, कोई किसी चीज में हाईली क्या है, स्किल्ड है। ठीक है, और एक आपका क्या होता है, एडॉप्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी को क्या ले लेते हैं, गोद ले लेते हैं। ठीक है, और ये वाला कौन सा होता है? ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अच्छा, सिनोनिम्स की बात अगर मैं करूं तो अगर बात करोगे कि कोई स्किल्ड है, एडेप्ट है मतलब निपुण है, उस काम में बहुत काबिल है वो, तो उसको हम स्किल्ड बोलेंगे। ठीक है सर, एक्सपर्ट है वो, है ना, प्रोफिशिएंट है, वो टैलेंटेड है भाई, वो कॉम्पिटेंट है, आप उससे कॉम्पीट कर सकते हो, इतना काबिल है वो। एंटोनिम की बात करेंगे तो जितना ही वो काबिल होगा उतना ही लल्लू चाहिए, इनेप्ट होगा। क्या हो जाएगा? इनेप्ट हो जाएगा। स्किल्ड है? नहीं, अनस्किल्ड है। कॉम्पिटेंट है? नहीं, इनकॉम्पिटेंट है। अच्छा, अमेचर है, शौकीन है, बस शौकिया, उसके बस ऐसे ही उठ के चला आया है। क्लमजी है, बेढंगा है, कुछ भी उसको आता जाता नहीं है। अगला नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर इसका मतलब यह होता है झगड़ालू। इसका मतलब क्या होता है? झगड़ालू।
जो खाए आलू बन जाए झगड़ालू। ठीक है भाई, याद रखना। तो बेलिजरेंट का मतलब होता है युद्धरत, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहने वाला, उसको हम बेलिजरेंट बोलते हैं। सर हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव, कभी भी भिड़ जाएगा ये इंसान। अच्छा, बात करें सिनोनिम्स की तो अग्रेसिव है, उसका नेचर में रहेगा। अच्छा सर, हॉस्टाइल है, दुश्मन टाइप का रहेगा। कॉम्बैटिव है, लड़ेगा जब बोलोगे। मिलिटेंट है, और आप ये सारे वर्ड जो हैं वो याद रख सकते हो। युद्धरत, बेलिजरेंट का मतलब युद्धरत मतलब लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ठीक है, आपने उसके कप में से एक सिप चाय भी पी ली तो ले भैया झोंटा नोच के लड़ाई हो जाएगी वहां पे। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगला जो हमारा वर्ड है, अगर हम बात करें, ये सारे डन हो गए। अब हाँ, अब बात करते हैं एंटोनिम्स के। एंटोनिम्स इसका उल्टा, क्या उल्टा हो जाएगा? हॉस्टाइल है नहीं, पीसफुल है, शांति प्रिय है, शांति से बात करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। काम है, मतलब जो भी हो वो अपना ठंडे दिमाग से काम। फ्रेंडली है, लड़ेगा नहीं, दोस्ताना व्यवहार रखेगा। जेंटल है, शांत टाइप का रहेगा। काइंड है, दयालु है। अगला नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है दैट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? सर लॉजिकल हो और क्लियर हो। तो आप सिनोनिम्स भी देख सकते हो इनके, लॉजिकल है, क्लियर है, कंसिस्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड है, रैशनल। ठीक है, अगला एंटोनिम की अगर आप बात करोगे तो सर जी यहाँ पे क्या दिया है? कंफ्यूज्ड है, पता ही नहीं चल रहा है। लॉजिकल, अरे नहीं मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, इलॉजिकल है, अनक्लियर है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। इनकंसिस्टेंट है, वेग है, क्लियर नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, अगला नेक्स्ट आप बोलोगे क्रेडिबल है। क्रेडिबल मतलब जिस पर हम भरोसा क्या करें, कर सकें। बिलीवेबल एंड ट्रस्टवर्दी, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो बिलीवेबल है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, कन्विंसिंग है, ऑथेंटिक। ठीक है, बोनाफाइड भी बोल सकते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। एंटोनिम्स बात करोगे तो अनबिलीवेबल है, बिलीवेबल जिस पर भरोसा कर सके, अनबिलीवेबल जिस पर भरोसा नहीं कर सकते। एंड देन डाउटफुल, फॉल्स, अनरिलायबल, एंड वो क्या है? फेक है, स्प्रूसियस, स्प्यूरियस है, जाली है वो। डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब होता है जो बहुत क्विक हो और क्या हो? स्किलफुल हो। तो स्किलफुल बोल सकते हो, निम्बल बोल सकते हो, एक्सपर्ट है वो, एजाइल है, और एफिशिएंट है। एंटोनिम बोलोगे तो क्लमजी है, कुछ नहीं आता इसको, ऑकवर्ड है। ठीक है, स्लो है, एकदम स्नेल स्पेस पे चलता है। इनएफिशिएंट है, बिल्कुल एफिशिएंट नहीं। अनस्किल्ड है, कोई उसके अंदर गुड नहीं है, कोई कौशल नहीं है। डाइवर्स का मतलब होता है वैरायटी चीजों में। ठीक है, दैट्स व्हाई वी से दैट इंडिया हैज डाइवर्सिटी, बहुत सारी विविधताएं हैं भारत में। ठीक है, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो आप बात करोगे सर शोइंग वेराइटी, यानी कि अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ वेराइटी आपको दिखाएंगे। वेरीड है मतलब वो वेरी करेगी चीजें, डिफरेंट है, अलग अलग होगा, मिक्स्ड होगा, कई सारी चीजें अलग अलग मिक्स्ड होंगी उसमें। डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, मल्टीपल है, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं उसके मल्टीपल में। अगर बात करेंगे एंटोनिम्स की तो सर सिमिलर है, एक जैसा है, यूनिफॉर्म, अलाइक है, अलाइक मतलब सेम सेम। ठीक है, और सेम तो वर्ड यहाँ पे ऑलरेडी दिया। आइडेंटिकल मतलब एक के जैसा दूसरा भी। अगला नेक्स्ट आप बोलोगे सर द नेक्स्ट इज एररनेस का मतलब होता है रॉन्ग हो या फिर इनकरेक्ट हो। तो आपको इससे ही ERR एरर, इससे भी आपको दिमाग में रखना चाहिए बात की वर्ड जो है इसका मतलब रॉन्ग या इनकरेक्ट है। अब सिनोनिम्स में इनकरेक्ट भी होगा, फॉल्स भी होगा, मिस्टेकन होगा, इनएक्यूरेट होगा, और फॉल्टी होगा। लेकिन अगर एंटोनिम्स देखोगे तो इसका उल्टा, इनकरेक्ट का क्या हो जाएगा? करेक्ट, फॉल्स का एक्यूरेट हो गया, राइट है, ट्रू है, वैलिड है। ठीक, समझ में आ गई बात। अगली स्लाइड देखो। फिजिबल का मतलब होता है कि पॉसिबल हो और क्या हो? प्रैक्टिकल हो। पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल, जो चीज संभव भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। ठीक है, जैसे अब इसका सिनोनिम देखोगे तो पॉसिबल हो गया, प्रैक्टिकल, दोनों वर्ड तो यही हो गए। वॉकेबल मतलब काम करेगा। अचीवेबल मतलब अचीव किया जा सकता है, हवाबाजी नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी नहीं है, रियलिस्टिक है। ठीक है, लेकिन अगर इसके एंटोनिम की बात करोगे तो जो चीज पॉसिबल होगी उसको क्या बना देंगे? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल बोले तो यम पॉसिबल। ठीक है, बिल्कुल नहीं। इम्प्रैक्टिकल है, क्या प्रैक्टिकल है? नहीं। अच्छा, वर्केबल है? नहीं, अनवर्केबल, काम नहीं करेगा। रियलिस्टिक है? नहीं, अनरियलिस्टिक है। होपलेस है, उम्मीद ना रखिए, ना उम्मीद है। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है? इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट। तो आप देखोगे इसका सिनोनिम क्या क्या दिखेगा, तो सर पावरफुल है, इसका सिनोनिम स्ट्रांग है, इंप्रेसिव है, इंटिमिडेटिंग है, और माइटी है। सर एंटोनिम्स की अगर बात करें दैट इज वीक, वीक मतलब कमजोर, पावरलेस है, हाँ, हार्मलेस हो गया। ठीक है, और इनसिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है, और मिल्ड है, बहुत नॉर्मल है, हल्का। इम्पार्शियल मतलब उसको आप बोल सकते हो कि फेयर एंड अनबायस्ड, वो फेयर है और अनबायस्ड है। ठीक है, इसका मतलब है वो किसी की साइड नहीं लेता, अनबायस्ड है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो फेयर है, न्यूट्रल है वो, ना आपकी साइड ना मेरी साइड, ऑब्जेक्टिव है वो। ठीक है, अनबायस्ड है और जस्ट है। ठीक है,
एंटोनिम्स की बात करेंगे तो बायस्ड हो जाएगा, पार्शियल, अब इम्पार्शियल का आई एम हटा दोगे तो पार्शियल, फेयर का अनफेयर हो जाएगा, प्रेजुडाइज्ड है, पहले से ही सोच लेगा कि सही बात है, ये तो देख के ही गलत लगता, वन साइडेड है, यानी बायस्ड होगा तो वन साइडेड ही होगा, वो वैसे भी वो चूज करके रखेगा चीजों को। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या, जरूरी, क्या हो जाएगा भाई, जरूरी हो जाएगा। अच्छा सर, सिनोनिम्स की बात करें तो इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण, नेसेसरी का मतलब महत्वपूर्ण, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, क्रूशियल इज महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट इज। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट के इतने सारे सिनोनिम्स आपको याद रखने चाहिए, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट पहले से ही पता होगा, क्रूशियल ना पता हो तो याद कर लेना, वाइटल ना पता हो, नेसेसरी तो आपको पहले से पता होगा, इसेंशियल भी आपको पता होगा। एंटोनिम की बात करेंगे तो नेसेसरी के आगे अन लगाएंगे, अननेसेसरी हो जाएगा, यूजलेस बोल देंगे, ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, मन हो तो लो नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। जैसे आपको याद होगा वो 3 इडियट्स में जब वो तीनों दोस्त चले जाते हैं खाना खाने, ठीक है, तो करीना कपूर जाती है, तो आपको याद है वो क्या बोलती है, वो जान जाती है, वो जाके अपने पिताजी से पूछती है ना कि क्या ये आपके गेस्ट हैं, तो कहते नहीं, ये तो मेरे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ऐसे करके बोलता है ना। तो वहां पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं करीना कपूर कि सुनो आप बहुत एडवाइस देते हो, एक फ्री एडवाइस आपको देती हूँ, मन है तो नहीं तो छोड़ दो। तो वो ऑप्शनल है, एडवाइस आपको लेना है तो लो, नहीं तो निकल लो भाई, ठीक है। अगला ट्रिवियल है, मतलब तुच्छ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिवियल मैटर, कई बार लोग ट्रिवियल मैटर पर लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे मुद्दों पर लोग लड़ाई कर लेते हैं। माइनर है, बहुत कम है अभी, ठीक है, माइनर एजेस के लिए भी इस्तेमाल होता है, आपने देखा। इंट्रिगिंग, इंट्रिगिंग का मतलब होता है वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है भाई, यानी कि फैसिनेटिंग, आहा, मनमोहक, आकर्षक, मोहिनी, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, कैप्टिवेटिंग है, देख के चौंधिया जाओगे, ओ माय गॉड, लपकौआ झपकौआ, एकदम बेहतरीन है। एंगेजिंग है, देख करके एंगेज हो जाओगे, हाँ चल 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 अगला जादू दिखा, देखते हैं देखते हैं, अरे रुक जा सांप निकला अभी उसमें से, अरे कबूतर बना दिया, है ना। एंगेजिंग है, आपको एंगेज करके रखा है। एक्साइटिंग है, वाह यार फाउंटेन कितने सुंदर, यार ये कितनी औसम है ना, ऐसे करके, तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, ठीक है भाई। अगला एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो एंटोनिम उल्टा होता है, तो देखो बोरिंग है, कहाँ लेके आ गए यार तुम, एकदम दिमाग खराब कर दिए, डल हो जाएगा। अनइंटरेस्टिंग है, मोनोटनस है, वो उबाऊ है, मूवी देख रहे हैं बोर है, कौन सी मूवी दिखा लेके, जैसे बहुत सारे लोगों को क्रिकेट पसंद नहीं तो स्टेडियम में ले जाओगे तो क्या होगा, वो वहां यही कहेंगे गलत जगह आ गए हम, है ना, तो वो गाना गा देगा, ये कैसी जगह ले आए हो तुम, है ना। तो टेडियस है, वो उबाऊ है। अगला लेथार्जिक है, ये आजकल मार्च के महीने में आपको ज्यादा महसूस होगा कि अभी लेथार्जिक हो चुके हैं, स्लगिश, स्लो हो चुके हैं, इनएक्टिव मतलब अक्रिय हो गए, सक्रिय नहीं रहेंगे, आप बैठे बैठे सो जाएंगे, बैठे बैठे यूं ही सो जाता हूं, ऐसे भी आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, आपको पता नहीं कब आएगा कि मम्मी ने चप्पल उठा के मार दिया आपको कि बेटा उठ जा, फिर से पढ़ा मुंह धोल के, ठीक है। सिनोनिम्स बोलोगे तो लेजी हो जाएगा, स्लगिश, इनएक्टिव, स्लो और डल हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो एनर्जेटिक, पूरा एनर्जी के साथ, एक्टिव है, लिवली है, डायनेमिक है और अलर्ट है। डायनेमिक पर्सनालिटी आपने देखी होगी ना, जो लोग चार्ज अप रहते हैं एकदम, है ना, माइंड चार्ज थे, बॉडी चार्ज, एकदम पी के पौआ, अलर्ट रहते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज नोटेबल, नोटेबल मतलब जिसको नोट किया जा सके, है ना, जिसको हम नोट कर सके। अच्छा सर, सिनोनिम्स की बात करें तो रिमार्केबल है, मतलब आप ध्यान देंगे उस पर, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, प्रोमिनेंट और डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश्ड है, क्या है भाई, डिस्टिंग्विश्ड है, यानी कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वर्दी ऑफ अटेंशन, यानी कि ध्यान देने योग्य है वो। अच्छा, एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी है, मतलब बहुत कॉमन सा है, सामान्य है, कोई जरूरी नहीं है। अनइंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं छोड़ दो, ये आया हुआ वही रिश्तेदार है जिसको चाय पूछो तो ठीक, ना पूछो तो भी ठीक, ठीक है। कॉमन है, इनसिग्निफिकेंट और नॉर्मल है। अगला जैसे ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है, नॉट ट्रांसपेरेंट और क्लियर, अगर आप उसके आर पार देखोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जैसे मोहब्बत होने के बाद लोगों के हालात हो जाते हैं, उनको आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपेक लव एरिया ठीक है, सो ओपेक इज इक्वल टू लव एरिया, ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज को, और ये आपने अभी ध्यान नहीं देना है, अभी एग्जाम दे लेना, ठीक है, नहीं तो फिर
बहुत दिक्कत होगी। तो नॉट ट्रांसपेरेंट और क्लियर, जो क्लियर ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, उसको हम ओपेक बोलते हैं। अनक्लियर है, धुंधला जाए जो मंजिलें, अनक्लियर हो जाएगा। क्लाउडी है, मतलब बादल बादल सा है, उस चलो साजन तुम्हें बादल के पार ले चले, नहीं, तारों के पार लेके जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, बस क्या रहना। ऑब्सक्योर है, मतलब धुंधला है। वेग है, क्लियर नहीं, हिडन है, छुपा हुआ है। कहाँ है भाई? टेबल के नीचे है, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, ऑब्वियस है, प्लेन और विजिबल होगा। अच्छा, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। जो प्रैक्टिकलिटी और रियलिस्टिक नेचर का हो उसे प्रैग्मेटिक आप कह सकते हैं। जैसे वो प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, सेंसिबल है, लॉजिकल है और रैशनल है। अच्छा, एंटोनिम्स की बात करें, आइडियलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें सोचेगा जो संभावना जिसकी नहीं होगी। अनरियलिस्टिक है, फूलिश है, लल्लू है एकदम, ठीक है। और क्या है? इलॉजिकल है, यानी कि बिना लॉजिक के बात करता है। अगली बात, रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रांग और हेल्दी, ठीक है। रोबस्ट वर्ड याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्ड है रोबस्ट। तो आप बोलेंगे सर स्ट्रांग एंड हेल्दी है, ठीक है, इसकी मीनिंग हो गई। तो अब मीनिंग में से ही आप निकालो, स्ट्रांग हो गया, पावरफुल हो गया, स्टर्डी है, मेहनती टाइप का है ना, और हेल्दी है और टफ है, जल्दी हार नहीं मानेगा। रोबस्ट है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एंटोनिम्स की बात करेंगे, कमजोर है, एक चांटा मारे नहीं कि, ठीक है, में आ जाएगा आदमी। फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल का मतलब होता है क्षणभंगुर, जैसे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जात, तो फ्रेजाइल है। अगला, डेलिकेट है, कई बार कहते नहीं है दिस सिचुएशन इज वेरी डेलिकेट सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है बहुत डेलिकेट है, नाजुक सिचुएशन, इसमें अगर किसी ने भी तार इधर उधर खींची, भाई रिश्ता खत्म, रिश्ता खत्म, तो उस केस में डेलिकेट सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। तो समझ के भाई, है ना, 14 तारीख चल रहा है। अच्छा, फीबल मतलब भी कमजोर और सॉफ्ट मतलब तो काफी नरम हो गया, टफ नहीं है वो। सब्टल की बात करें तो डेलिकेट एंड नॉट ऑब्वियस। देखो भाई, डेलिकेसी की बात चल रही थी और डेलिकेट फिर से आ गया, एंड नॉट ऑब्वियस, तो उसको डेलिकेट बोलेंगे, फाइन बोलेंगे, स्लाइट बोलेंगे, हिडन बोलेंगे और फेंट बोलेंगे। अच्छा सर, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ऑब्वियस यानी क्लियर रहेगा, क्लियर है, ब्लंट है और डायरेक्ट और एविडेंट है। इट्स एविडेंट, ये क्या है? दृश्य है, दृश्य से क्या बना? दृश्यम, दृश्य है, मतलब वो सीधा सीधा प्रतीत होता, पता चलता है। एविडेंट मतलब क्लियर। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल हम किसको बोलते हैं? अंतःचन, अंतःचन इज वर्सेटाइल एक्टर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एबल टू अडेप्ट टू, अभी मैंने आपसे पूछा था ना, इसकी मीनिंग बताना, बता देना भाई, ठीक है, नहीं बताए ना अगर कमेंट बॉक्स में, मैं बता रहा हूं, ऑफलाइन बैच में आप होते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है आपके साथ। एबल टू अडेप्ट टू मेनी फंक्शंस, मतलब अकेले ही कई सारे फंक्शंस कर देगा, जैसे फ्लेक्सिबल हो, अडेप्टेबल हो, मल्टी टैलेंटेड हो, वर्सेटाइल एक्टर, ऐसे इसलिए हम बोलते हैं किनको? अंतःउच्चन को, ठीक है भाई। रिसोर्सफुल है, कैपेबल है, अब तो बता देना मीनिंग, ठीक है, इसी में से उठा के मत छाप देना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। अच्छा, लिमिटेड होगा एंटोनिम, इनफ्लेक्सिबल है, रेस्ट्रिक्टेड है, रिजिड है और नैरो है, एकदम तुच्छ सा, छोटू सा। आ जाओ भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो आप सबसे पहले तो आपने अभी जितने भी एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़े आपने, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए था कि आपको कितने उसमें से खुद आ रहे थे, पहले आपको मतलब रिकॉल करना चाहिए था, ठीक है। बाकी अब यहां से करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसे पहला जो हमारा है दैट इज ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट मतलब एब्सोल्यूट रूलर, ठीक है, एक ही आदमी चला देगा, ठीक है, ऑटोक्रेट, एब्सोल्यूट रूलर है। लवर ऑफ बुक्स, उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं, बिब्लियोफाइल मतलब ये लवर है बुक्स का, ठीक है। अनमैरिड पर्सन को क्या बोलते हैं? सेलिबेट बोलेंगे, यानी कि कोई सेलिबेट, एक कुंवारा, ठीक है, फिर सेलिब्रेट। अच्छा सर, डिप्लोमेट किसको बोलेंगे? स्किल्ड नेगोशिएटर, एक ऐसा आदमी जो काबिलियत है जिसके अंदर नेगोशिएट करने की, वो बातचीत करके मसला हल करा देगा, नेगोशिएशन आता है, शर्त रखना जानता है, शर्तों पे मनवाना जानता है बात को, उसको डिप्लोमेट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हर देश के डिप्लोमेट्स होते हैं, जब भी कोई बात होती है कि हाँ इस पर क्या चर्चा होगी, ये होगा, तो डिप्लोमेट्स जाते हैं। एम्पैथी का मतलब अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, अगर कौनो आपकी फीलिंग समझ ले तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी, और उस इंसान को एम्पैथेटिक, समझ में आ गई बात? तो एम्पैथी वो अंडरस्टैंडिंग है जो कि दूसरों की फीलिंग को लोग समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपकी समस्या को अपनी समझ ले तो वो सिंपैथी हो जाता है। तो एम्पैथी से सिंपैथी तक का सफर बहुत खतरनाक होता है, यहां तक जो आए होंगे वो समझते होंगे। फैटलिस्ट का मतलब होता है बिलीवर इन फेट, जिसको भाग्य में भरोसा हो वो फैटलिस्ट है भाई। अच्छा सर, एक तो फैटल होता है,
फैटल का मतलब होता है घातक, जानलेवा। जानलेवा अदाओं से एक दिन इस दिल को, तो एक तो फैटल है, उसको हम बोलते हैं जानलेवा। जबकि फैटलिस्ट को क्या बोलेंगे हम? बिलीवर इन फेट, जिसको भाग्य में क्या हो? भरोसा हो। समझ पाए? बूझे कि नहीं बूझे? अगला जो वर्ड है दैट इज ग्लिटन। ग्लिटन किसको बोलते हैं? पेटू। पेटू मतलब ईट्स एक्सेसिवली, जो बस ठूसे जाए ठूसे जाए ठूसे जाए, मतलब उसका खाने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा खाता हो। ठीक है भाई, उसको क्या बोलेंगे? ग्लिटन बोलेंगे। अगला जो वर्ड है दैट इज सॉरी, हेरेटिक। हेरेटिक मतलब अपोजेस रिलीजियस बिलीफ। इसका जो धार्मिक भरोसा है, धार्मिक विश्वास है, उसको वो क्या करेगा? उसका विरोध करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? हेरेटिक बोलते हैं। ये जितने भी धार्मिक भरोसे होंगे, धार्मिक विश्वास होंगे, उनका विरोध करेगा, उस इंसान को पर्टिकुलर को हम क्या बोलेंगे? हेरेटिक। रिजर्व्ड पर्सन एक है जो किसी से कुछ भी शेयर नहीं करेगा, वो क्या कहलाता है? इंट्रोवर्ट। जैसे वो कहीं पे गया, उसको कोई पसंद भी आया, फिर भी वो कुछ नहीं बोलेगा। उसके साथ में लगेगा कि अभी उसको कुछ बोलना चाहिए, फिर भी वो कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा वाला इंसान को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी निकल के आए जो कभी भी चपड़ 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 चपड़, हर जगह कुछ भी अपने फीलिंग का एक्सप्रेशन का एकदम भाजी पाला कर दे, एकदम मतलब समझ लो एकदम नदियां बहा दे अपने फीलिंग्स की, तो समझ लेना वो इंट्रोवर्ट नहीं, वो एक्सट्रोवर्ट होगा। और एक एम्बीवर्ट होता है। एम्बीवर्ट मतलब वो माहौल देख करके इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बनता है। उसको लगेगा हाँ अपना गोला का आदमी लग रहा है, चले चल इससे बात कर लेते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है उस टाइम। यहां बोलना ठीक नहीं है, ये सब लोगों को मैं जानता नहीं हूं, तो वो वहां पे चुप रहता है, इंट्रोवर्ट। तो जिसके अंदर दोनों गुण आ जाएं, दोनों माहौल के हिसाब से इस सिचुएशन में ढल जाए, उसको हम एम्बीवर्ट बोलेंगे। इंट्रोवर्ट वो होगा जो रिजर्व्ड है, चुप रहेगा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। कहीं दर्द हो रहा है? कोई तकलीफ? कुछ बताएंगे नहीं तुमको, खुद ही जान लो। लिंग्विस्ट का मतलब होता है लैंग्वेज का एक्सपर्ट। अगर कोई लैंग्वेज का एक्सपर्ट है तो उसे क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट बोलते हैं। अगली बात, चलो भाई अगली स्लाइड पर चलते हैं। और ये आ गया मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है किंग और क्वीन। मतलब वहां पे मोनार्की सिस्टम आपने देखा होगा कब? जब हमारे देश में राजा महाराजा राज करते थे, मोनार्की सिस्टम चलता था। राजा या रानी बैठते थे ऐसा गद्दी पे चौड़िया के और पूरा किंगडम संभालते थे। तो मोनार्क बोलते किसको है? किंग या क्वीन को ही मोनार्क बोलते। अच्छा सर, नार्सिसिस्ट किसको बोलते हैं? सेल्फ लविंग पर्सन। कोई सिर्फ अपने आप से ही प्रेम करे, उसी को सिर्फ अपने आप से ही, उसको हम क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट बोलते हैं। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कॉपिंग अदर्स वर्क। आपको बहुत सारे लोग आपका काम कॉपी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे मेरे पास भी लोग हैं जिनका अपना खुद का कुछ नहीं है, तो वो मेरे को कॉपी कर लेते हैं बेचारे। तो उनको प्लेगरिज्म आप कह सकते हैं कि वो प्लेगरिज्म फॉलो करते हैं, दूसरों का काम फॉलो करते हैं, अपना उनके पास कुछ नहीं होता। आइसोलेशन पीरियड की बात करें, उसको क्वारंटाइन बोलते हैं। हो सकता है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग हुए भी हो कोरोना के टाइम पे। क्या? क्वारंटाइन। आइसोलेशन पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम जहां आपको सन्नाटे में रखा, सन्नाटे मतलब अकेले में रखा जाता है, ठीक है? वहां आपके आसपास लोगों को फटकने नहीं दिया जाता। रिक्लूज का मतलब होता है लिव्स अलोन। रिक्लूसिव लाइफ होती है, उसमें क्या कोई रिक्लूसिव है, इसका मतलब वो अकेले रहेगा, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी रह लेगा। स्टोइक मतलब होता है इमोशनलेस पर्सन। पेन और प्लेजर में एकदम बराबर, एकदम खुश हुआ ना तभी ऐसे रहेगा, और दुखी है तभी ऐसे रहेगा। प्लेजर और पेन उसको क्या लगेगा? एकदम बराबर लगता है, कोई दिक्कत परेशानी उसको नहीं होती। अगली बात, ट्रेटर मतलब बेट्रेयर। बेट्रेयर का मतलब होता है देशद्रोही, धोखेबाज, चोट्टा कहीं का, उसको हम क्या बोलते हैं? चोट्टे को, उसको ट्रेटर बोलते हैं। जो अपने देश के साथ विश्वासघात कर दे, जो अपने देश के साथ चीट कर दे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रेटर, यानी देशद्रोही। वो है हमारे देश का चोट्टा, उसको क्या बोलेंगे? हमारे देश का चोट्टा बोलेंगे। उसको ध्यान रखना भाई, इनसे बच के रहना, चोट्टों से, ठीक है? एसुरपर का मतलब क्या होता है? एसुरपर का मतलब होता है टेक्स पावर इलीगली, यानी कि पावर को इलीगली छीन लेना, नियम कानून से नहीं। जैसे मान लो किसी को लगे मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, एक काम करते हैं फटाफट से लाओ चलो बम वम लेके आते हैं और सब कब्जा कर लेते हैं पार्लियामेंट पे जाके, तो इस तरीके का काम ये कहलाएगा। अगला वर्ड है वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मतलब ऑफर सर्विस फ्रीली। आप कहीं जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देंगे तो आप वॉलेंटियर कहलाएंगे, वॉलेंटियरिंग की जाती है, ठीक है? जेनोफाइल लव्स फॉरेन कल्चर। अगर फाइल मतलब ये होता है लविंग, उसको मतलब किसी भी चीज में बड़े प्रेम जैसा हो जाता है।
फाइल कहते हैं उसको। अब वो जेनो जो वर्ड आया दैट इज यूज्ड फॉर फॉरेन कल्चर, तो फॉरेन कल्चर को प्रेम करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, जेनोफाइल बोलेंगे। अगला वर्ड है जीलोट। जीलोट का मतलब होता है फेनेटिक, ये कट्टर है, ये बोलेगा नहीं हम लेके रहेंगे आजादी, है ना। जैसे कुछ लोग कट्टर होते हैं, अब मैं यहां बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। सभी धर्मों में ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब अपना ही धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है ऐसा कह करके वो कट्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम जीलोट या फिर उन्हीं को हम फेनेटिक बोलते हैं, ठीक है। एक फेनेटिक वर्ड आया तो एक लूनेटिक याद आया। लूनेटिक की मीनिंग क्या होगी, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दिया जाए। कार्निवोर का मतलब होता है मीट ईटर, जो मांस को खा जाए उसे कार्निवोर बोलते हैं, ठीक है। अगला डॉर्मिटोरी का मतलब होता है स्लीपिंग हॉल। एक स्लीपिंग हॉल होता है जहां पे कोई भी जाके फैल सकता हो मस्त एकदम, तो उसको डॉर्मिटोरी बोलते हैं। स्लीपिंग हॉल होता है वहां उस हॉल में जाके कोई भी मस्त एकदम सो सकता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऑप्टिमिस्ट मतलब पॉजिटिव थिंकर और पेसिमिस्ट मतलब नेगेटिव। जो किसी चीज का पॉजिटिव साइड देखे उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं और जो उसका नेगेटिव साइड देखे उसे हम पेसिमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला दिस इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब बात करेंगे मुहावरों की। किसकी बात करेंगे भाई, मुहावरों के। पहला मुहावरा है एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि फ्यूल डाल दो किसमें, फायर में, आग में घी डालने का काम। लेकिन वो हिंदी में होता आग में घी डालना। यहां पे आपको आग तो मिलेगा लेकिन घी नहीं मिलेगी, यहां आपको इंग्लिश में फ्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्यूल मिलेगा। सो एड फ्यूल टू द फायर, इंक्रीज प्रॉब्लम, जो भी समस्या है उसको और बढ़ा देना, ठीक है। क्या हो गया, तुम दोनों बीच में लड़ाई हुई है, अच्छा अब मैं तो पहले से ही कह रहा था ये बेकार है, चुट्टी कहीं की, मार इसको। तो वहां पे क्या कर देंगे, एड फ्यूल टू द फायर, उनको और लड़वा दो आपस में, खूब लड़ाई कर ले। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब स्टार्ट अगेन। बैक टू स्क्वायर वन यानी कि स्क्वायर कैसे बनता है, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर कुछ ऐसा बनता है, तो बैक टू स्क्वायर वन मतलब यहां से शुरू किया था, यहां 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 ऐसे गए फिर यहीं पे पहुंच गए, इसका मतलब फिर से क्या करना, शुरुआत फिर से कर देना, बैक टू स्क्वायर वन। बर्न ब्रिजेस का मतलब है डिस्ट्रॉय रिलेशंस। जैसे मान लो वो उस तरफ खड़ा है, आप इस तरफ खड़े हो और आपने बीच में आग लगा दी, ब्रिज यानी जो पुल है वो जल के खत्म हो गया, तो फिर रिलेशन क्या हो जाएंगे, रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अब तो हैंड शेक भी नहीं कर पाओगे, सीधा नीचे शेक करके चले जाओगे, ठीक है। तो बर्न ब्रिजेस का मतलब होता है कि हमने अपने रास्ते खत्म कर दिए हैं, अब कोई बातचीत नहीं होगी। सर कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, डू चीपली, कोई भी चीज बहुत सस्ते तरीके से करना। जैसे कि मान लो कट कॉर्नर्स, जैसे मान लो कि आप पैसे बचाते रहते हो एक एक चीजों के लिए कि चलो ये सस्ता वाला खा लेते हैं, ये सस्ता, सब कुछ सस्ता सस्ता कर लेते हैं, कट कॉर्नर्स, ठीक है। फेस द म्यूजिक, कट कॉर्नर्स को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मान लो आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, पिज्जा। देख रहे हो कुछ लोग पिज्जा का नाम सुनते ही कैसे ललचा जा रहे हैं, पिज्जा ऑर्डर कर लिया आपने बड़ा वाला। अब कट कॉर्नर्स का मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर जी ऐसा करो, यहां से ना, यहां से कोई बात नहीं, यहां थोड़ा थोड़ा काट के हटा दो, हमें बता दो इसका कितना रुपया लगेगा, इतना थोड़ा सा कम करवा दो हमारा, तो इतने में कुछ तो पैसा कम हो जाएगा। कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को काट करके दे दो हमको और सस्ता कर दो, है ना। तो ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। फेस द म्यूजिक मतलब एक्सेप्ट पनिशमेंट, जो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी उसको एक्सेप्ट करिए, फेस द म्यूजिक, अब म्यूजिक को फेस करो, नाचने मत लग जाना। अच्छा सर गेट कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस हो जाना, ठीक है। जैसे इंटरव्यू में कुछ लोग जाएंगे, एंट्री करेंगे, सामने देखेंगे इंटरव्यूअर्स, मम्मी पता नहीं क्या पूछेगा, अरे मम्मी रे मम्मी, अरे दादा रे दादा, बाबा रे बाबा, कुछ नहीं पूछेगा, जो आता है धरती पर वही सब पूछा जाएगा, ब्रह्मांड में जो भी आपको बातें पता है वही पूछी जाएंगी। तो इसका मतलब होता है गेट कोल्ड फीट, मतलब नर्वस हो जाना, ठीक है। जैसे पता चले कि, छोड़ो खैर विवाद नहीं करवाऊंगा मैं। अगला हमारा है जंप द गन। जंप द गन मतलब होता है एक्ट टू सून, ठीक है, तुरंत ही मतलब बहुत जल्दी एक्ट कर देना, दैट इज जंप द गन। अगला है मिस द बोट। मिस द बोट मतलब लूज अपॉर्चुनिटी। जैसे वहां पे बोट थी, आप हे करते पहुंचे, तब तक बोट निकल गई, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी जो आई थी वो निकल गई, अब अगले साल मिलना 14 फरवरी को, ठीक है भाई। नो पेन नो गेन, देखो ये तो मतलब वहां पे जिम में भी लगा के रखते, नो पेन नो गेन, इसका मतलब क्या हो गया, एफर्ट ब्रिंग्स सक्सेस। अगर आप एफर्ट्स लगाओगे, मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, तो ही आपको क्या मिलेगी, सफलता। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है सर, सडनली, अचानक से हो जाना, ना जाने कहां से आया, मतलब हर चीज अचानक से। पुल योर सेल्फ टूगेदर मतलब काम डाउन, पुल योर सेल्फ टूगेदर, नहीं 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 हमको नहीं लड़ना है,
ऐसे ऐसे करके ऐसे ट्राई मत करने लगना। तो राक्षस तो ऐसे करते थे, उनका रूप बदल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे पुल टूगेदर योरसेल्फ, इसका मतलब पुल योरसेल्फ टूगेदर मतलब काम डाउन, नहीं तुमको नहीं लड़ना, हाँ हाँ शांत 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 ऐसे करके, ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज, हाँ ये बताओ, सी आई टू आई, क्या सी आई टू आई। तो आप ऐसे किसी को आई टू आई देख लेंगे तो क्या कर देते हैं, अग्री, हाँ जी मामला ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे करके। अच्छा अगला, थ्रो इन द टॉवल, इसका मतलब गिव अप कर देना। थ्रो इन द टॉवल, ले भैया हमने अपनी सारी ईगो, सारा लड़ाई झगड़ा ले फेंक दिया, ले सौंप दिया तुझे जीवन, जो करना है कर, यानी कि डिफीट, हार मान ली और रुमाल नीचे गिरा दिया, बस। फिर वो सामने वाला डांस करने लगता है, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, नहीं मारेंगे आपको, जाओ जियो अपनी जिंदगी। अप इन द एयर, इसका मतलब होता है अनसर्टेन, हवा में कब गिरेगा, कब गिरेगा, मुंह पे गिर जाएगा तुम्हारे, पता भी नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं अप इन द एयर, अनसर्टेन है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है। अगला, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मान लो कि ढेर सारे स्टोन्स पड़े हुए थे, ढेर सारे ढेर सारे ढेर सारे ढेर सारे, डुम 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 डुम, ढेर सारे स्टोन पड़े हुए थे, आपने एक एक स्टोन को टर्न कर दिया, एक एक को टर्न कर दिया, कोई सा भी नहीं छोड़ना है, यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ना। ट्राई एवरीथिंग, हर चीज प्रयास कर लेना। अगला, बिहाइंड द सीन्स मतलब चुपचाप जो चीजें चल रही हो सीक्रेटली। अगला, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब होता है इन राइटिंग, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, आप मुझे लिखित में दीजिए, आप ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अगला, ऑन द वर्ज ऑफ, मतलब वो चीज होने ही वाली है, जैसे द क्या बोलेंगे उसको, द वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, दुनिया ना खत्म होने के कगार पर खड़ी है, कभी भी कोई उठ के किसी को भी मारने लगता है, बॉम्ब फेंकने लगता है, ये लोग ऐसा लड़ने लगते हैं जैसे ऐसा लगता है लड़ाई करना, एटम बम फेंक देना कितनी नॉर्मल चीज है, कोई किसी को भी मारने लग रहा है, ठीक है। अगला, जीरो टॉलरेंस मतलब नो लीनियंसी, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, मारे बहुत मार मारेंगे, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हिट द सैक का मतलब, सैक मतलब होता है बिस्तर, तो हिट द सैक मतलब जाके हिट करो और मस्त सो जाओ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिट द सैक, यानी कि स्लीप कर, यानी सो जाना। अगला जो है ब्रेक न्यू ग्राउंड, यानी कि टू डू समथिंग न्यू, कोई नई चीज अगर हम करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक न्यू ग्राउंड, यानी कि नया ग्राउंड तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है आपने नया काम क्या करा, शुरू कर दिया, डू समथिंग न्यू, नए ग्राउंड पे पहुंच गया। अगला, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब रैपिडली, कोई चीज तेजी से बढ़ती है ना एकदम सनम गेयर में, उसको क्या बोलते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कॉस्ट अ फॉर्च्यून, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत, सोचो आपका भाग्य लग गया हो किसी चीज में, आपका भाग्य ही लग गया हो किसी चीज को कमाने में, तो वो क्या होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। अगला, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है, ब्रीफली, नटशेल बहुत छोटे में कोई चीज बता देना, समझा देना, इज कॉल्ड ब्रीफली इन अ नटशेल। अगला है रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब मतलब प्रैक्टिकल मेथड, मैक्सवेल का रूल पता है आपको, ग्लेन मैक्सवेल का नहीं, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल मेथड है वो, ठीक है। चलो भाई, अब ये होमवर्क आपके लिए है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग लगातार फॉलो करें भाई, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें, जब सनम गेयर में हम चलने वाले हैं मंडे से एकदम, ठीक है। अभी थोड़ा आईबी ऐसे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा था, क्योंकि उनको लगभग 1.5 महीने 2 महीने के आसपास से उनको लगभग पढ़ा रहा था, ठीक है। तो अब क्या है कि इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद।